आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी या आईआरएस, जब ऐसे बड़े बड़े शब्द हम सुनते हैं तब हमें लगता है कि यार क्या रुतबा होता होगा इन सब जॉब्स का। लेकिन इन सब को हासिल करना एक सरल बात तो है नहीं, और अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसकी जिंदगी में कई परीक्षाएं उसे देनी पड़ी हो, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो, तब तो बात ही अलग है। हेलो एवरीवन, दिस इज मी आरजे कृति विद यू एंड आज मैं एक ऐसी ही शख्स की बात करने वाली हूँ जिसकी जिंदगी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर थी, लेकिन तभी उसे एक झटका लगा और उसने सोच लिया कि अब मुझे जो है ना अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से ही जिंदगी में बदलाव लाना है। मैं आज जिनकी बात करने वाली हूँ, गुजरात के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली वो लड़की जो है, अपने पिता से जब भी बातें करती थी तो उसके पिता हमेशा यही शिक्षा देते थे कि बेटा तुम्हें एक दिन आईएएस ऑफिसर बनना है। पिता टीचर थे और माँ ज्यादा शिक्षित नहीं थी। दो भाई थे, लेकिन एक छोटी सी जगह में आज से कई साल पहले एक छोटी सी बच्ची को जब अपने पिता ये कहते थे कि तुम्हें आईएएस बनना है तो एक बड़ी बात हुआ करती थी, और वो लड़की कहीं ना कहीं दिमाग में ये डाले हुई थी। परीक्षाएं देती थी और परीक्षाओं में सफल भी होती थी क्योंकि बचपन से पढ़ाई में दिमाग बहुत तेज था। इन सब के चलते उसकी जिंदगी बहुत ही सुचारू रूप से चल रही थी एंड बस उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी एक अच्छे मुकाम पर पहुंचने वाली है। टीचर की जॉब मिली, थोड़े कम पैसे थे, पर उसने सोचा कि जिंदगी में आगे बढ़ना ही मुझे मेरे पिता ने सिखाया है। जीपीएससी दी यानी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में उसके मेंस क्लियर हो गए, लेकिन तभी उसकी शादी एक एनआरआई लड़के से हुई। उस लड़के ने कहा कि तुम्हें इंटरव्यू देने की क्या जरूरत है, हम न्यूजीलैंड जाके शिफ्ट होंगे, वहां तुम दोगी तो कैसे तुम्हारी नौकरी यहाँ और मैं वहां नहीं चल पाएगा, इसलिए इंटरव्यू रहने दो। महज 15 दिन के बाद वो शख्स इंडिया से चला जाता है और उसके बाद कभी लौट कर नहीं आता। ये लड़की बेहद कोशिश करती है कि कैसे मैं उस शख्स से कांटेक्ट करूं। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट तक को अप्रोच करती है कि मुझे अपने हस्बैंड से मिलने दिया जाए, मुझे पता लगा के दिया जाए कि वो कहाँ है, क्या काम कर रहा है। बहुत जी जान लगा देती है, लेकिन उस शख्स का पता नहीं चलता। वापस अपने माता पिता के घर आती है तो समाज उसे छोड़ता नहीं है कि ये लड़की घर आकर बैठ गई, इसमें ही कुछ कमी होगी, कुछ तो गलत इसने भी किया होगा कि इसका पति इसे छोड़कर चला गया और वापस नहीं आया। ये सब बातें दिमाग में घर करने लगी थी तो माता पिता से थोड़ी दूर कुछ गांव छोड़ एक गांव में रहने लगी जहां बिजली की सुविधा नहीं थी, पानी की सुविधा नहीं थी। वहां एक स्कूल में जैसे तैसे उसने नौकरी शुरू की और रोज वहां छोटे से गांव से अहमदाबाद डेली का अप डाउन करती ताकि वो अपनी उन परीक्षाओं के बीच एक ऐसी बड़ी परीक्षा दे पाए जिसमें वो देश का नाम तो रोशन करे ही, अपनी आंखों में भी सबसे आगे खड़ी हो जाए। और यही करते करते वहां उसे सुविधाएं थी ही नहीं, वो यूपीएससी के कंपटीशन से कोसों दूर थी कि दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन उसे अपने आप से कंपटीशन करना था कि मुझे अब अपने आप को प्रूव करना है कि वाकई ये जो पॉजिटिव थिंकिंग मेरे अंदर है क्या ये काम कर सकती है या नहीं कर सकती। हम जिंदगी में कई बार ऐसे पड़ाव पर आते हैं जहां बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एंड हमें कई लोग बोलते हैं कि यार आप पॉजिटिव थिंकिंग रखो, आप अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। अब इस लड़की को भी कई लोगों ने बोला था और स्पेशली इसके पिता ने बचपन से यही सिखाया था। तो ये समय था जब इसको इस बात का प्रूफ चाहिए था। इसने सोच लिया था कि मुझे मेहनत करना है और मुझे देखना है कि क्या मेरी पॉजिटिव थिंकिंग मुझे उस मुकाम तक लेकर जाती है जो मैंने सोचा है या मेरे पिता ने कभी सोचा था। और वो मुकाम आखिर एक दिन वो हासिल करती है जब वो आईएएस की परीक्षा में क्लियर करती है। आज मैं बात कर रही हूँ कोमल गणात्रा की, जो कि दिल्ली में इस वक्त रक्षा मंत्रालय में एक बहुत ही अच्छे पद पर काम कर रही हैं और आज उन्होंने कई ऐसे लोगों को प्रेरित किया है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जब हमें ये महसूस होता है कि अब इसके आगे हम नहीं चल पाएंगे। एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने प्यार किया जिनको वो जानती नहीं थी, उसके बाद कई सपने सजाए और जब आपके सपने टूटते हैं ना, उसकी खनक सुनाई तक नहीं देती है, लेकिन दर्द बहुत होता है। और वही दर्द सहते सहते इस लड़की ने सोच लिया था
कि चाहे जो हो जाए इस दर्द को ही मैं अपनी स्ट्रेंथ बना लूंगी और दुनिया को वो करके दिखाऊंगी जो मैंने सोच कर रखा है। बहुत सारी चीज़ें हम सब क्रिब करते हैं कि यार हमारी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है, हमारे साथ वो नहीं हुआ, लेकिन वो क्रिबिंग शायद कम हो जाती है जब हम ऐसे लोगों की कहानी, ऐसे लोगों के काम सुनते हैं। तो आज कोमल जैसे आज कई और शख्स हैं, कई लोग हैं जिन्होंने हमें ये सिखाया है कि पॉजिटिव थिंकिंग का हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा महत्व है, कितनी अहमियत है। आपको उसे बस जारी रखना है, ये सोचते रहना है कि मैं अच्छा सोचूंगी तो मेरे साथ अच्छा होगा ही, और ये होता ही है। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लूंगी कि मैं सोशल मीडिया पे आपसे मुलाकात तो करती ही रहूंगी, लेकिन मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ऐसे वीडियोस को शेयर करके आप कई और लोगों तक उनकी पॉजिटिव थिंकिंग को और बढ़ावा देंगे, उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाने के लिए ऐसे वीडियोस को जरूर शेयर करेंगे। नमस्कार।